Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be discussing a question again which you people have given the incorrect answer. Again, I am disappointed. Don't worry, mistakes हम ही इंसान ही करते हैं. Okay, the question was that under which provision of the Indian Evidence Act is expert opinion relevant? First, it's a very easy question. ऑप्शंस इतने इजी थे आप लोगों को आना चाहिए था बट यू पीपल हैव गिवन द रॉन्ग आंसर 4% लोग बोलते हैं कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन हाउ कम मैन ऑप्शन बी 42 अगेन हाउ कम ऑप्शन सी 5% पीपल सीरियसली ऑप्शन डी सेक्शन 45 39% लोगों ने बोला है कि दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Yeah, people, tell me what you think that which is the correct answer of this question. Some people might be thinking that you tell directly. Okay, without wasting your time. Option D is the correct one. D option इसका correct option है section 45. पहली बात section 40 से लेकर 44 तक क्या है हमारे कौन सेक्शन क्या डील करता है सेक्शन 40 से लेकर 44 इज डीलिंग विद द जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट इट इज डीलिंग विद द रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट टॉपिक सेक्शन 40 टू सेक्शन 44 तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो इन सेक्शंस में आएगा ही नहीं ऑप्शन 41 जो ए ऑप्शन है डायरेक्टली नो मैन ऑप्शन बी नो ऑप्शन सी नो ऑप्शन डी दैट इज सेक्शन 45. Now section 45 से लेकर section 51 तक we are having what? We are having expert opinion. Opinion of the third person when relevant. So expert opinion की बात करता है section 45 से लेकर section 51 तक. उसके बाद हमारा section 52 से लेकर 55 तक character when relevant यानी character evidence के बारे में बात है. हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट डायरेक्ट है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम राइट सो पीपल कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट दैट इज द ऑप्शन डी सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डायरेक्टली क्योंकि सेक्शन 40 41 42 43 44 इज डीलिंग विद द रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट जहां पे सेक्शन 41 जो है वो बात करता है अबाउट व्हाट अबाउट द जजमेंट से रिलेटेड बात करता है दैट रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा इज एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जहां पे जिसका मतलब ये है सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमायरेबिलिटी इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन जो यहाँ पे जो जजमेंट दी गई वो रेलेवेंट होंगी सेक्शन 41 बात करता है 42 बोलता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज रेलेवेंट अदर देन दोज व्हिच आर गिवन इन सेक्शन 41 के अंदर जो नहीं दिए गए हैं बाकी के वो सेक्शन 42 विल बी डीलिंग विद इट 44 वहीं पे बोलता है कि अगर प्रीवियस जजमेंट में प्रूव अगर प्रीवियस जजमेंट जो है फ्रॉड या फिर कोल्यूजन से ली गई है दैट जजमेंट विल बी नॉट एक्टिंग विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा. What is the meaning of judgment? Which CPC का कौन सा सेक्शन बात करता है जजमेंट के बारे में? Tell me people in the comment box where judgment has been defined under CPC. Judgment अगर सिंपल बोले तो होता क्या है? It is the statement which is given by the whom? Judgment कौन देता है? हाँ? I can't hear you people. Tell me fast. You people. It is given by judge. Judgment is given by the judge. It is related to the rights and liabilities of an individual. Related to judgment is given by the judge in a court regarding the rights and liabilities of an individual. ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है उसके अंदर राइट्स क्या है इंडिविजुअल की क्या लाइबिलिटीज है एक इंडिविजुअल की सो दिस इज द जजमेंट इज अ डिसीजन given by the judge. You people should know about that. Exact meaning आपको खुद पता होनी चाहिए. That's the simple meaning in a general layman language which I said right now. Broadly, you people should know. Refer CPC for that.
नाउ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आप सेक्शन 45 से लेकर 51 तक देखो। क्यों एक्सपर्ट ओपिनियन की हमें जरूरत पड़ती है? Why we need expert? So court जो है, court requires these experts to give opinion regarding the what? Regarding the case, so as to help the court to have a wider perspective to give justice. We required it. The expert opinion in that particular situation, as their opinion is said to be advisory in character, which is given by the expert. So expert क्या होते हैं? For section 45 के अंदर आप लोग देख सकते हो क्या है सेक्शन 45 डेट पीपल, आप लोग खुद जाकर देखो सेक्शन 45, तब जाकर आपको खुद समझ में आएगा। सो अभी तो सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझो आप, ये था ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, go and refer section 45 Indian Evidence Act, and thank you so much for watching this video, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.